सबको जय मसीह की। आज हम बात करेंगे परमेश्वर हमारे बीच में आशीष और श्राप दोनों को रखता है। आज हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 30 अध्याय वचन संख्या 14 से लेकर हम लोग 19 तक पढ़ेंगे। ध्यान से सुने वचन को। परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह और मन में है, ताकि तू इस पर चले। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखना और उसके मार्ग पर चलना और उसकी आज्ञाओं और विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए। और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकार होने के लिए जा रहे तुझे आशीष देगा। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू ना सुने और भटक कर पराये देवता को धन्यवाद करे और उसकी उपासना करने लगे, तो मैं तुम्हें आज यह चेतावनी दिए देता हूँ कि तू निसंदेह नष्ट हो जाएगा। और तू जिस देश का अधिकार होने के लिए तू यरदन पार जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने ना पाओगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। ये वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमारे बीच में आशीष श्राप दोनों रखा है, ताकि अगर हम उसके आज्ञाओं में चलें, उसके नियमों को पालन करें, तो हम जिस देश की खोज है हमें, उस देश हमारे लिए मिल जाएगा। और उस देश उस दृष्टांत से बताया है कि उसका स्वर्ग का राज्य। अगर हम उसके नियमों और विधियों में ना चलें और पराये देवता की उपासना करें, तो परमेश्वर उस राज्य की भागीदारी नहीं बनाएगा और हमें नरक में डाल देगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तू जीवन ही को चुन ले। हमें जीवन ही को चुनना है, परमेश्वर को प्रेम करना है, उसका आज्ञाओं को भय मानना है और उसके नियमों पर चलना है, तब हम मसीह कहलाएंगे। नहीं तो हम अगर परमेश्वर को छोड़कर पराये देवता पर विश्वास करें या तो पराये दुष्टतमा पर विश्वास करें, तो हम परमेश्वर की भागीदारी नहीं हो सकते। इसलिए हमें इस वचन पर चलना है। हमें किसी के बहकाने पर बहकना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि किसी के बहकाने से मत भाग जाओ, ना भटक जाओ और मेरे मार्ग से तुम ना भागो। क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम मेरे पास आओ, मेरे निकट आओ, तो मैं तुम्हें अपने अधिकारी बनाऊंगा। मैं अपने अधिकारी और अपने काम में इस्तेमाल करेगा परमेश्वर। कारण कि सब कुछ हमारे मुँह में है, हमारे मन में है। जैसे वचन में लिखा थे मुँह और मन में ही है, ताकि तू इस पर चले। आज जैसे हम इस वचन को सुन रहे, वचन के अनुसार चले, तो परमेश्वर हमें आशीष देगा, श्राप नहीं। क्योंकि परमेश्वर के सब कुछ है, इसलिए हमें जीवन ही को चुनना है। आशीष तो जो हमारे बीच में है, हमारे मुख में है, हमारे मन में है, उसको रिसीव करना है। जैसे वचन बोलता है कि तुम्हारे पास ही है आशीष, और हमें उस आशीष को रिसीव करना है। जैसे हम पढ़ेंगे, आकाश और पृथ्वी दोनों तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ। आकाश और पृथ्वी के बीच में एक साक्षी बनाता है कि जीवन और मरण, जीवन अर्थात जो नहीं मरता, और मरण जो मार जाता है, ताकि हमारे शरीर तो नष्ट हो जाएगा, परंतु हमारे आत्मा कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए बोल रहे तो जीवन ही को चुन ले, ताकि जीवन आत्मा पर चलना और मरण शारीरिक द्वारा चलना। या तो शरीर के द्वारा हम लोग शारीरिक अभिलाषा से चलेंगे तो हमारा नष्ट अवश्य हो जाएगा। जैसे हम शारीरिक का काम तो हुआ लड़ाई झगड़ा, इसंगाडहा, मतवाला पान, लीला क्रीड़ा, व्यभिचार, गंदी सोच, डींग, जुआ खेलना, लीला क्रीड़ा, मूर्ति पूजा, टोन्हा, बैर, ऐसे बहुत प्रकार के बुरे बुरे काम हैं जो कि शरीर का है। और इस शरीर ये हमें पाप उत्पन्न कराता है। पाप उत्पन्न होने की वजह से हमारी मृत्यु होती है। तो धन्यवाद इस वचन के लिए, आज के दिन के लिए। आप सबको प्रभु ब्लेस करे और आपको बहुत याद से आशीष दे। इस वचन को आप लोग रिसीव करो, इसमें चलने के लिए कोशिश करो। धन्यवाद। मैं पास्टर हाबिल, धन्यवाद।